हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है हमारे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये नेमिंग है। आप सभी को मालूम है, जो भी नेमिंग टॉपिक होता है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हायर मैथमेटिक्स का, चाहे वो सिंपल यूनिवर्सिटी या फिर मास्टर्स का एग्जाम हो। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है। और मैंने किसी बुक से इस क्वेश्चन को लिया है। मैं आपको समझाने वाला हूँ इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में। आपके पास हो सकता है डिफरेंट बुक हो, डिफरेंट ऑथर का बुक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम ऐसा मेथड सीखने वाले हैं जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें क्या क्या शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपको बहुत लंबा स्टेप बचने वाला है और डेफिनेटली आप बहुत ही इजी तरीके से एक बार में उसे सॉल्व कर लोगे। ये ट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ट्रिक सभी इस क्वेश्चन में कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका जो भी डिमांड है आप डेफिनेटली कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। चलिए ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आता है। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में ही आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्मेट में आएगा। क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली फॉर्मेट में आएगा दो टाइप से। पहला एक थ्योरम पूछ लिया जाएगा, कैले हैमिल्टन थ्योरम, है ना। लेकिन बेसिकली एग्जामिनेशन में देखा गया है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में मैंने देखा कि उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम को पहले वेरीफाई करना सिखाऊंगा, किस तरीके से कैले हैमिल्टन थ्योरम को हमें सॉल्व करना होता है, ये आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग का वेरी इंपॉर्टेंट था, समझना क्या होता है इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम। ए इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 1 2 0 2 -1 0 और 0 0 1, जहाँ पे हमें फाइंड करना है ए इनवर्स और ए की पावर 4। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड है। यहाँ पे हमें आइगन वैल्यूज वगैरह फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल मेथड हम यूज करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सीख रहे हैं मेथड, तो पहले अच्छे से सीखेंगे और साथ ही हम एग्जामिनेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना है ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आज हम सीखते हैं सबसे पहले कि लिखना कैसे है। आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का अगर लेक्चर नहीं देखा है, वैसे इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ आपको उतना आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन आपको आइगन वैल्यूज़ भी आपके थ्योरम या टॉपिक में है, आपके सिलेबस में, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, साथ ही आई टाइप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन जो वेक्टर था उसमें बस इक्वेशन आप जानते हो ये वाला, a माइनस लेमडा आई, बाहर में क्या है x इज इक्वल टू 0। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है गिवन। क्या है ये हमारे पास, गिवन। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारे पास अननोन है और ये हमारा हो जाएगा नल। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं। ए का वैल्यू बताओ आप लोग, 1 2 और 0, 2 -1 0 0 0 और 1, ये हमारे पास ए का वैल्यू है। फिर माइनस में लेमडा का वैल्यू क्या है हमारे पास, लेमडा कांस्टेंट एज इट इज़। आई का वैल्यू, आई होप आपको सबको मालूम होगा, आई का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर नहीं मालूम है तो सिंपल सा चीज़ है ये, यहाँ पे आई का वैल्यू डायगोनल में 1 रहेगा, इज इक्वल टू नल का, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर x, तो यहाँ पे x लिखते हैं हम लोग, x1 x2 और ये x3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 0, इस तरीके से। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, सिंपल इसको हम सॉल्व करना है इसके अंदर का। तो 1 माइनस लेमडा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 लेमडा, फिर 0 हो जाएगा लेमडा 1, इस तरीके से, फिर 0 0 लेमडा। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे डायरेक्ट यहाँ से, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, फिर यहाँ 2 एज इट इज़, 0 2 -1 और माइनस लेमडा, फिर 0 का एज इट इज़, फिर 0 0 और 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा। तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे x1 x2 और ये x3 इस तरीके से हमारे पास इज इक्वल टू 0 0 0। यहाँ तक पहले आपको लिखना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हमें एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद हमारे सेकंड पॉइंट जो आएगा, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। पहले आपको हर क्वेश्चन में सेम एज इट इज़ ऐसे करना है। उसके बाद सेकंड में आपको मालूम है कि a माइनस लेमडा आई का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है।
लेकिन ये निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक ट्रिक, जो कि ट्रिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टाइम बचाएगा हमारे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में टाइम बचाना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आता है, आपका डेफिनेटली क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक का यूज़ करेंगे, आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ट्रिक बहुत सिंपल सा है। पहले आपका रहेगा प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा क्यूब, फिर लिखना है आपको माइनस, प्लस यहाँ सामने क्या है प्लस, फिर माइनस, फिर आपको यहाँ लिखना है ब्रैकेट छोड़ देना है, फिर यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस हो गया, फिर प्लस ब्रैकेट लैम्डा प्लस में प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ट्रिक है। अब इसके बीच में क्या आएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ गिवन ए। ठीक है, बहुत सिंपल। यहाँ पे गिवन ए का हमारे पास डायगोनल एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा फिर, सम ऑफ डायगोनल माइनस। अब इसे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है डायगोनल माइनस का मतलब, यहाँ पे डायगोनल मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 0 2 -1 0 और 0 0 1। तो यहाँ पे हमें 1 का, फिर -1 का और 1 का, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें इसका माइनर का वैल्यू निकालना है और सम करना है उसका। मैं आपको सिखाऊंगा अभी रफ में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और इसमें क्या है, सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे सम कर दो आप, 1 -1, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 माइनस, देखो यहाँ पे प्लस करना है सम, तो 1 -1 और प्लस का 1, तो यहाँ बचा क्या 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ 1 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा लैम्डा स्क्वायर, 1 है इसलिए प्लस, इसको निकालते हैं हम। इसको कैसे निकालेंगे, पहले आप 1 सेलेक्ट कर लिए, अब इसको यूज़ करते हैं, -1 0 0 1, ये पहला आ गया। अब -1 को इसे और इसे छोड़ना है, इसे और ये वाले टर्म को, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 0 1। अब हमें थर्ड टर्म 1 ये लेना है 1, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, ये कॉलम और ये रो, तो यहाँ पे 1 2 2 1 -1। तो इस तरीके से आ गया हमारे पास। इसका वैल्यू आएगा -1, इसका वैल्यू 1, इसका -1 और -4, तो -5 आ गया। तो यहाँ पे इसको सम कर लो सिंपल, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है हमारे पास -5, क्योंकि 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 और -5, ये कैंसिल आउट, आंसर आया -5। तो यहाँ पे सम में आ जाएगा प्लस का -5 और लैम्डा। अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। इसका वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, सिंपल है। वैसे तो हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट ही निकाला है, एक तरीके से देखोगे तो -5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट में हमें 3 वैल्यू को यूज़ करना होता है, कोई भी 3। तो यहाँ हमने डायगोनल यूज़ किया तो -5 आ चुका है हमारा, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। थोड़ा स्पीड करूँगा मैं यहाँ पे, 1 2 0 2 -1 और 0 0 0 1, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, 1 सेलेक्ट किया मैंने अगर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ये वाला हमारा टर्म -1 और ये 0। ठीक है, फिर ये 2 लिया अगर मैं, सपोज ये 2 लिया, तो ये और ये रिजेक्ट, ये और ये वाला, तो यहाँ पे 2, ये वाला 2 लूँगा ये और ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 0, और यहाँ पे 0 लूँगा तो 0, ये वाला टर्म 2 0 जा 0 0 -0 ये आ रहा है, तो यहाँ पे -1 और -4 इज इक्वल टू -5। तो हमारे पास ये -5 आ गया डिटर्मिनेंट, तो -5 हमारे पास डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 ये। तो इसे सॉल्व करते हैं सिंपल। ये जो इक्वेशन आया हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, कैरेक्टर इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप बहुत सिंपल है। अब हमें ना क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेसिंग लैम्डा बाई ए, मतलब लैम्डा के प्लेस में हमें ए पुट करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे देख लो, अब ये वैल्यू दिया गया है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए का वैल्यू आ जाएगा ए क्यूब, फिर माइनस में लैम्डा की जगह ए स्क्वायर, फिर माइनस में 5a और +5। देखो यहाँ 5 एक नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ए सारा क्या चल रहा है, मैट्रिक्स में चल रहा है। तो यहाँ पे 5i हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद मेन खेल शुरू होता है हमारा। सो नाउ अब यहाँ पे हम पुट करते हैं सारे वैल्यू को, पुटिंग ऑल द वैल्यूज
इन इक्वेशन 2। अब ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे बताओ आप लोग, 1 फटाफट, 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1, इसका हमें बोला गया है क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1, इसका हमें निकालना है स्क्वायर। फिर माइनस में 5, ए का वैल्यू 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1, और साथ में है हमारे पास 5 हो गया। फिर प्लस में 5 आई क्या आपको पता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, उसके बाद 0, है ना। ये हमारे पास है, तो अब इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू मैं निकालना सिखा रहा हूँ, हालांकि मैं इसको मिटा दूंगा, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा, आपको खुद से निकालना है। थोड़ा सिखा देता हूँ मैं आपको पहले, 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, इसका हमें क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 बार लिखना है आपको, 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, इसको 2 बार लिखो आप लोग। कैसे लिखना 2 बार, इस तरीके 1 2 0 2 -1 0 0 0 1, 2 बार लिखा हमने। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ये फिर ये एक ही रो को पकड़ना है, फिर कॉलम को करना है, एक कॉलम फिर 2 कॉलम 3 कॉलम, एक ही रो से सीखते हैं। चलो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे करो 1 1 जा 2 2 जा 4 0 0 जा 0, फिर सेम यहाँ पे 1 2 जा 2 2 -2 एंड 0 0 जा 0, फिर यहाँ पे 1 0 0 0 1 जा 0, फिर यहाँ पे अगला 2 -2 और ये 0, फिर 2 --+1, फिर ये 0 का 0, फिर 2 0 फिर -1, फिर 0 का 2 0 जा 0, फिर -0 जा 0 आएगा यहाँ पे, फिर 0 1 जा 0, फिर यहाँ पे अगला निकालते हैं 0 0 और 1 0 जा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 2 जा 0 0 प्लस में 0, फिर यहाँ पे 0 + 0 प्लस में 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2 2 जा 4 + 1 5। यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में हमें ये मल्टीप्लाई ये करना, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 1 जा 1, ठीक है 5, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 5, फिर ये 0, फिर ये 0 0 एंड 1, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आया। इसी तरीके से अब हम ए क्यूब निकालने वाले हैं। अब ये जो हमारा ए स्क्वायर आया है, अब इसी से हमें फिर से ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए स्क्वायर आया, अब ए स्क्वायर में अगर हम ए का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1, सो दिस इज़ अवर, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम जिनको आता है वो डेफिनेटली खुद से करें, है ना। यहाँ पे आपको देख के नहीं करना है, मेरे रिजल्ट बस मत लिखना, आप खुद से करना। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जामिनेशन में अलाउ है तो आपके लिए अच्छा है, वहाँ आप डेफिनेटली उसका यूज़ करके सीख सकते हो, उसका यूज़ करके आप आंसर निकाल सकते हो। लेकिन मोस्टली एग्जाम में नहीं होता है, तो आपको खुद से करना पड़ेगा ये, तो आप खुद से करें। मैं आपको सिखा दिया हूँ, अगर नहीं आता होगा तो वैसे आपको आता होगा, आप हायर मैथमेटिक्स में हो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ए क्यूब निकालता हूँ। ये वीडियो को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मिलने वाला है ये पार्ट, क्योंकि ये अननेसेसरी पार्ट है। मुझे डायरेक्ट बस यहाँ पे वैल्यू लिखना था। टेन -5 0 0 0 1, तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना आप लोग, यही आएगा वैल्यू, मेरे हिसाब से कंफर्म यही आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है, मैं डायरेक्ट इसे यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग को इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना है। साथ ही गाइज, अगर आपको ये पहले से आता होगा तो डेफिनेटली ये वीडियो को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मिलने वाला है। इसे आप अच्छे से कॉपी में खुद से करना और वैल्यू पुटअप करना, आंसर आपका एज इट इज आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे ए क्यूब का वैल्यू हमने निकाला अभी जस्ट 5 10 0 10 -5 0 0 0 एंड 1, ये किसका वैल्यू था हमारे पास, ए क्यूब का। आई होप आपने इसे निकाल लिया होगा। अब हमारे पास A2 का वैल्यू हमने निकाला था, अभी हमने जस्ट क्या निकाला था वैल्यू, 5 0 0 0 5 0 0 0 1, ये हमारा था A2 का वैल्यू। और यहाँ पे उसके बाद थर्ड टर्म हमारा ये ए स्क्वायर, हमने इसका वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगा -5, एक काम करता हूँ माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 -10 0, फिर -10 +5 और ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 एंड -5,
ठीक है, ये भी आ गया। नेक्स्ट टर्म 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और नेक्स्ट इज 0। सो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व करना है हमें, और नल आ गया, अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो यहाँ पे देखते हैं पहले 5 माइनस 5, ये तो कैंसिल आउट हो गया। देखो पहले आपको एक टर्म पकड़ना है, इसको एक टर्म देखना है, इसका टर्म और इसका टर्म, जो प्रोसेस है यहाँ पे माइनस प्लस प्लस सबको ऐड करते जाओ। 5 माइनस 5 0, माइनस 5 प्लस 5 0, मतलब पहला टर्म 0 आ रहा है। 10 माइनस 10 माइनस 10, सेकेंड भी 0 आ रहा है, थर्ड तो 0 है पूरा। 10 माइनस 10 0 0 0 आएगा, ठीक है। और ये अगर 0 0 आ रहा है दैट मीन्स कि आपका वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ दोनों इक्वल आ गया। हैंस प्रूव्ड कि हमारे कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया। हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर आपका वैल्यू नल आता है, 0 0 मैट्रिक्स आ जाता है, इसका मतलब हैंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। अब हमें सीखना है यहाँ पे सिंपल कुछ टर्म्स। ये वैल्यू आई होप आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। साथ ही गाइस अब हम सीखने वाले हैं ए इनवर्स कैसे निकालना है हमें, और ए रेज़ टू पावर 4 कैसे निकालना है। इस प्रोसेस को हम समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ बेसिक फॉर्मूला है ए इनवर्स, इस तरीके से ये आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लिखने वाले हैं, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स और ए की पावर 4। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 2 के नाम से ए क्यूब माइनस में ए स्क्वायर, फिर माइनस में 5a, फिर प्लस में 5i इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन था हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2, आपने देखा होगा इसे। ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 से होगा, आपके कॉपी में आपको देखना है, फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा अभी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली, कि तभी हम यहाँ पे ए इनवर्स ला पाएंगे। मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यूब डॉट ए इनवर्स माइनस में ए स्क्वायर ए इनवर्स प्लस में 5i ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। एक और टर्म है यहाँ पे माइनस का 5a और ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए और ए इनवर्स क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, आई होता है, कैंसल आउट होकर आई बन जाएगा, और यहाँ पे आई ए बोलो या फिर आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे वो वाला टर्म ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ए इनवर्स मैं आई करूँ, यहाँ पे ए इनवर्स ही आएगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है, ये तो ऑटोमेटिक मैंने उसका डिराइव किया है बस। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मेट को पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तोड़ते हैं इसे, ए स्क्वायर डॉट ए इनवर्स, एक बन गया, माइनस ए इनवर्स प्लस में 5i ए इनवर्स माइनस में 5 यहाँ पहले से बना पड़ा है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा आई, सी हमारा हो गया आई। आपको पता है कि ए इनवर्स आई क्या होता है, आई इनवर्स ए इनवर्स होता है। तो यहाँ पे 5 ए इनवर्स और ये हमारा हो जाएगा 5i इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है, पहले ए इनवर्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म है उसको एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग इसको इधर ले जा लेते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आई माइनस में ए आई, फिर यहाँ पे 5i इज इक्वल टू 5 ए इनवर्स, है ना। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद आपको पता है कि आई से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, सिंपल है, आई से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल हटा लेते हैं उसको। कैसे हटाएंगे, यहाँ पे सिंपल है, आप काम करो 1/5 पहले इधर ला लेते हैं हम, फिर ए स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई आई को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता उसमें, सेम रहता है ए स्क्वायर माइनस ए, और ये हमें 5, क्योंकि यहाँ पे ए मैट्रिक्स के फॉर्म में तो हमें 5i रखना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए पुटअप करते हैं वैल्यू फटाफट। सो यहाँ पे हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, ए का स्क्वायर का वैल्यू बताओ आप लोग, ए स्क्वायर का वैल्यू पता है आप लोग को, 5 0 0 0 5 0 में निकाला था अभी जस्ट, 0 0 1। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स आ गया ए स्क्वायर का। फिर माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 1 2 0 2 माइनस 1 0 0 0 एंड 1, ये हमारा आ गया। उसके बाद आई का वैल्यू पता है आपको, 5 0 0 हो जाएगा, 0 5 0 हो जाएगा, 0 0 5 हो जाएगा।
अब इसे सॉल्व करना है हमें, बस सिंपल। कैसे सॉल्व करना है, सेम ऐसा 5, फिर यहाँ पे माइनस, ये -5 हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बचेगा हमारे पास। यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, -1। उसके बाद हमारे पास अगला टर्म 0 -2, तो यहाँ पे माइनस का 2, फिर 0 -0 0 0 आएगा, फिर 0 -2 5 माइनस प्लस 1 6 6 - 5 1, फिर यहाँ पे 0 0 एंड 0, फिर यहाँ पे 0 -0 फिर 0, ठीक है, 0 0 एंड 0, फिर 1 -1 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, बाहर में 1/5। ये हमारे पास आंसर है ए इनवर्स का, बहुत ही सिंपल सा आंसर। इसे हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, 1/5 एज इट इज़। फिर यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो पहले -1 का बाहर लिख लेते हैं हम लोग, -1 का 1 हो गया, 1 बाहर निकाला यहाँ से, और यहाँ से भी -1 बाहर हो जाएगा इस कॉलम से, तो स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 1 2 0 2 1 0 0 0, यहाँ माइनस आएगा 5। तो ये हमारा आंसर होने वाला है, सिंपल सा। तो ये हो गया ए इनवर्स का। अब ए की पावर 4 का निकालते हैं। सो गाइस आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, है ना। तो यहाँ पे 1/5 वैल्यू है, 1 -2 एंड 0 2 1 और 0 0 0 और 5, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ए की पावर 4 फाइंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड पार्ट हमारा ए की पावर 4 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे उसे हम, सिंपल इक्वेशन a³ माइनस में a का स्क्वायर, फिर -5a, फिर प्लस में 5i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, a4 निकालना है तो a का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ a इनवर्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई a³ मल्टीप्लाई बाई a, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास a की पावर 4 माइनस में a का क्यूब माइनस में 5a का स्क्वायर प्लस में 5ai इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे हमें a4 का वैल्यू निकालना है, तो बाकी टर्म को हम शिफ्ट कर लेते हैं वहाँ पे। a³ प्लस में 5a स्क्वायर माइनस में 5, आपको पता है i मल्टीप्लाई a होता है, तो यहाँ पे a हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है। हमने उधर शिफ्ट कर लिया, सिंपल। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसमें पुटअप कर दो आप। a³ का वैल्यू को याद है क्या होगा वैल्यू यहाँ पे, 10 0 10 -5 0 0 0 1, ये पहला वैल्यू, प्लस में 5a स्क्वायर, a का स्क्वायर का वैल्यू क्या था 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1, ये हमारे पास था a स्क्वायर का वैल्यू। और 5a का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास a का वैल्यू है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो क्या, मैं पहले लिख लेता हूँ 1 2 0 2 -1 0 0 0 एंड 1। इसको सिंपल सॉल्व करना है आपको, बस 5 10 0 10 -5 0, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है आपको। सिंपल एक टर्म पकड़ना है आपको, उसको सॉल्व करना है, प्लस 25 0 0 0 25 0 0 0 25, इस तरीके से। फिर माइनस में 5, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस के साथ में, यहाँ प्लस हो जाएगा -5 -10 और 0 -10 -5 0 0 0 एंड -5। अब सिंपल सॉल्व करो इसे, 5 25 30 30 -5 25, 10 प्लस 0 -10 0 0 0 10 0 -10, तो ये भी 0 आ रहा है, -5 प्लस, ठीक तो है ना ये इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल आपको करना है, ये आपका होमवर्क यहाँ से सिंपल आपको इसका सॉल्व करना है, बस सिंपल, उसको आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई करना सीखना था आपको, और सिंपल ये मेथड आपको सीखना था किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। जस्ट आपको इसे सॉल्व करना है सिंपल, जैसे मैंने आपको सिखाया है, और सिंपल आपको करना है इसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लोगे। और साथ ही गाइज इस टॉपिक को समझना एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो गाइज अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक।
और गाइज अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा वीडियो। मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लगा वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट है कमेंट करना। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।